Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself Assistant Professor Anil Tilinge. आज के इस सेशन में हम सब लोग the very important subject for accounting and finance सेमिस्टर 2 में जो फर्स्ट ईयर के बैब के बच्चे हैं उनको काफी हेल्पफुल होने वाला आज का सेशन और सेशन रिलेटेड विद ऑडिटिंग सब्जेक्ट. Dear, you all are very well know in last video audit planning. Or what is actually auditing? Auditing is examination, verification and inspection of books of accounts. Examination, yes, as per the rules and regulation, as per the standard board, the accounting treatment, accounting procedure follow or not, उसका verification और examination auditing में किया जाता है. The specific objectives of auditing we already learned. The primary objective, express the opinion. Secondary objective, detection and prevention of errors and fraud. And last one is some specific objectives we already obtained the information in introductory video of auditing. After that, to complete the audit task in a given period in pre-decided time, so auditor need to prepare the planning of audit task. So what is planning? It is deciding what to do, how to do, when to do it. Everything we learn in last videos regard to the audit planning. Our current topic is audit program. So dear, what do you mean by audit program? How it is connected with the audit planning and how audit program helps to complete the audit work effective and efficient manner. Let's see the introduction of audit program. An audit program is conducted at the beginning of audit process. An audit program or plan is a specific guideline to be followed when conducting an audit. It's a plan, but before actually इम्प्लीमेंटिंग एनी प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय जब ऑडिटर एक स्ट्रक्चर, एक एक्टिविटी फिक्स करते हुए उनके स्टाफ को रादर कंटिन्यूअस ऑडिट में या रादर फाइनल ऑडिट में भेजते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को, उस डिजाइन को ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है. मतलब आज हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, इट्स अ प्लानिंग. बट उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेदर हम लेजर चेक करने वाले हैं, वेदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग चेक करने वाले हैं, इसका डिसाइडेशन और एक डिजाइन बनाई जाती है, तो उसको सिंपली हम ऑडिट प्रोग्राम बोलेंगे. तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? प्लानिंग था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करना, बट उस एग्जामिनेशन में हम आज जाके सेल्स को एग्जामाइन करेंगे, सेल्स को वेरीफाई करेंगे, तो ये हो गया ऑडिट प्रोग्राम. इज दैट क्लियर? विच इज क्लियरली स्पेसिफिक होता है कि आज जाके हमारे प्लानिंग में इसी टास्क को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. सो ऑडिट प्रोग्राम जो गाइडलाइन के तौर पे चलाई जाए तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट के लिए हेल्पफुल एंड सपोर्टिव होती है. सर, इस ऑडिट प्रोग्राम में स्पेशल और स्पेसिफिक कौन से थिंग्स को कंसीडर किया जाता है? तो जनरली इट्स अ 4 क्वेश्चन. ऑडिटर या ऑडिट स्टाफ 4 क्वेश्चन खुद से पूछते हैं. व्हाट आर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स? हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेयर विल बी द ऑडिट टू बी डन? कहां पे हमें ये ऑडिट कंडक्ट करना है, तो उस प्लेस तक, लोकेशन तक पहुंचने का पूरा डिजाइन यहां पे फिक्स होती है. When will be the audit occurs? कब एक्चुअली वो होने वाला है, मतलब कंटिन्यूअस है, फोर्टनाइटली है, इंटरिम है, फाइनल है, ये सब चीजें वहां पे कंसीडर किए जाते हैं. एंड ये सब होने के बाद हाउ, कैसे करने वाले, हाउ विल विद ऑडिट टू बी डन, इन सब चीजों को ऑडिट प्रोग्राम स्पेसिफिक सर्टन थिंग्स में कंसीडर किए जाते हैं. तो सेमिस्टर 2 में जब फर्स्ट ईयर के बच्चे ऑडिट प्रोग्राम को जस्टिफाई करेंगे, तो वेरी वेल नोन दैट आफ्टर द प्लानिंग वेरी नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑडिट प्रोग्राम. प्लानिंग के बाद जो दूसरी प्रोसेस रहेगी ऑडिटर की फॉर सक्सेस ऑफ ऑडिट टास्क, इट्स ऑडिट प्रोग्रामिंग, डिजाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट, क्या करना है,
वो इधर यहाँ पे डिसाइड होता है। व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु विल बी, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू बी डन। क्या प्रोसेस होती है ऑडिट प्रोग्राम के प्रोसेस में हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। एज ऑडिटर जब ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहता है तो उसको क्लाइंट का पूरा बिजनेस नॉलेज होना चाहिए। सो हाउ ऑडिटर और ऑडिट स्टाफ कलेक्ट दी क्लाइंट बिजनेस इंफॉर्मेशन। देयर आर वेरियस सोर्सेस, इवन इंटरनल सोर्सेस आर देयर। सर इंटरनल सोर्सेस में क्या क्या रहेंगे, तो अब इंटरनल सोर्सेस में उनके पॉलिसी बुक्स देख सकते हो, उनके मीटिंग रिजोल्यूशन देख सकते हो, अब उनके मिनट्स बुक देख सकते हो, यस उनका प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हो, उनके वेबसाइट पे जाके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सो मेनी सोर्सेस विच प्रोवाइड यू इंटरनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द क्लाइंट बिजनेस, जिसे प्लानिंग के लिए साथ ही साथ बेटर प्रोग्रामिंग के लिए ऑडिटर के पास या ऑडिट स्टाफ के पास डियर स्टूडेंट क्लाइंट की डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर एक्सटर्नल सोर्सेस में मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके काफी जगह पे आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। ये इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं और ये सब चीजें होने के बाद सर डायरेक्टली विजिट भी आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट विजिट है, क्लाइंट विजिट है, ये विजिट के द्वारा आप क्लाइंट के बिजनेस के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन बट ऑब्वियस आपको प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग के लिए सपोर्ट कर सकती है। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अभी ऑडिट प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो ये बनाते समय आप जो प्रोसेस में हमने बताया कि क्लाइंट बिजनेस की इंफॉर्मेशन लो, फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ओवरऑल प्लान डेवलप करो एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम और फिर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करो। इस तरह नॉलेज ऑफ द बिजनेस क्लाइंट बिजनेस नॉलेज लो, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट करो, दैट इज स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इन तीन चीजों में ऑडिट प्रोग्राम कंडक्ट होता है। क्लाइंट के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल प्लान को आपको कंसीडर करना है एंड देन यू प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? सर ऑडिट प्रोग्राम करेंगे, वेल डिजाइन प्रोग्राम हम तैयार करेंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले ऑडिट लेआउट होने के कारण, ऑडिट स्ट्रक्चर होने के कारण ऑडिटर्स उसके स्टाफ को या स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव जो भी हेड होगा उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने का काम, सिंपली हम इसको गाइड भी बोल सकते हैं। पहला प्रोग्राम का जो ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेजेस है, इज इंस्ट्रक्ट टू द सबऑर्डिनेट, इट इंस्ट्रक्ट टू द ऑडिट स्टाफ विच इंफॉर्मेशन वी नीड, एक्चुअल एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द ऑडिट प्रोग्राम। यू कैन चेक आउट, चेकलिस्ट भी एडवांटेजेस है, मीन्स our main object today itself we need to verify the ledgers। तो हम वहां तक पहुंचे कि नहीं, whether our target achieve or not, ये भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, चेकलिस्ट किया जा सकता है। तो सेकंड जो एडवांटेजेस है हमारे ऑडिट प्रोग्राम का, चेकलिस्ट किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। थ्रू द ऑडिट program, the well designed, well structured, well in advance know what to do and how to do, क्या करना है, कैसे करना है, पहले से पता है। So division of work हो सकता है, proper distribution of works हो सकता है, and when proper distribution of work is there, it is helpful to achieve the success, है ना। तो division of works improve the performance and performance improve helpful for the achievement of the success। Proper supervision आप कर सकते हैं because well designed standard task with you can compare the standard task with the actual task, so supervision may be possible, control may be possible, आप proper control रख सकते हैं as auditor आपके audit task पे या audit functioning पे। Act as an evidence, if you prepare the audit program, you are preparing the audit planning, prepare the working papers. So as auditor, while preparing or framing the final audit reports, and sometimes if any queries arises, you can present it in front of the court, so it's work as a evidence also। काफी कुछ advantages है। It is helpful for the future planning. If you want to plan in futures, you can check out or you can analyze the past program reports also,
and if you conduct everything proper instruction, you can conduct the checklist, then if divide the works among to the people, proper supervision, when you fix the responsibilities, everything is helpful for the effective and efficient audit. So all are 8 points clearly intimate how the helpful audit program या इंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल होता है. इट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिटर, ऑडिटर को देता है, ऑडिट स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि कहां तक पहुंचना है, कितने एरियाज तक पहुंचना है, कितना सैंपल सिलेक्शन करना है. चेकलिस्ट यू कैन चेक आउट योर एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क्स. देन बिकॉज ऑफ pre-plan you can divide the works, and fixation of responsibility helpful for the authority as well as the responsibility, both are conducted in proper ways. And division of labors, division of works helps the effective and efficient functioning. Act as evidence, and sometimes in future reference we can use the audit program also. Sir, there are so many advantages but also few disadvantages of audit program, because structures and design is there, so initiatives and creativity a little but miss through the audit program. Audit program it rigid in nature, it's frame, it prepare by auditor, auditor उसको frame करता है, prepare करता है, तो उसमें एक rigidities आती है. और you know in the current scenarios flexibility must be there. हर एक स्टाफ को लगता है कि मैं एक बाउंड्री के बाहर जाके कोई इनोवेटिव वे से कुछ प्रोग्राम या फंक्शनिंग परफॉर्म करूं, बट यहाँ पे सर रिजिडिटी है, फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स डिजाइन है, तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते. तो बाउंड्री के तौर पे काम करना है तो इट रिजिड इन नेचर, सो लिटिल बट ये डिसएडवांटेजेस है. सो इनोवेशंस न होने के कारण, रिजिडिटीज होने के कारण सम पीपल्स को ये टीजीडीएस लगता है, टीडीएस दैट इज मैकेनिकल वर्क लगता है कि वही करना है, पिछले ईयर में भी वही किया था, सेमी स्ट्रक्चर में सेम दायरे में करना है. तो जो इनोवेटिवनेस होता है, हैप्पीनेस होता है, थोड़ा प्लेजर्स कम हो जाता है, मैकेनिकल वर्क बन जाता है. ऑडिट प्रोग्राम इट्स अ डिजाइन, एंड डिजाइन अफेक्टेड फॉर द मैकेनिकल टास्क, सो नो समटाइम्स इट बिकम अ टेडियस. Lack of initiatives, already clear, the structures, boundaries fixed, and as a staff you need to work within that particular boundaries. It's affected to the no initiatives, and low initiatives, it may become a tedious works. Sometimes the false sense of security is कि audit program is helpful for the achievement of the goals, efficient completion of audit, but actually it's not possible. काफी सब इसके डिमेरिट्स है. तो ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटीज है ये ऑडिट प्रोग्राम से आती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है. एंड लास्ट वन इज इट्स नॉट सुटेबल. जब हम छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं या इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो डिसाइड किया हुआ स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बिग ऑर्गेनाइजेशन में कभी आपको बाउंड्री को छोड़ के, सिस्टम्स को छोड़ के भी आगे जाना पड़ता है. तो सुटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल. और ऐसे वर्कर्स जो बाउंड्री के बाहर जाके इनोवेटिव भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम इतना हेल्पफुल नहीं है. सो इन करंट वीडियो डियर वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम. Introductory parts of the audit program also cover the audit planning, audit introduction, then what are the process includes in audit programming, what are the advantages and disadvantages of audit program. फिर भी कुछ disadvantages होने के बाद भी audit program कितने सालों से हर एक ऑडिटर को उसका ऑडिट टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करता रहेगा. होप सो ये वीडियोस आप सभी को काफी हेल्पफुल होगा to prepare the question of audit program. Thank you. Thanks a lot.